हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है अल्कोहल फिनॉल ईथर के महत्वपूर्ण रिएक्शन चल ही रहे हैं। इससे पहले मैंने दो वीडियो इसके बताए थे क्या होता है जब। आज आपका जो प्रश्न होगा वो स्टार्ट होगा प्रश्न नंबर 13 से, एथिल अल्कोहल से एसीटेट। और ये अभी लगभग 2 या 3 वीडियो में ये पूरा का पूरा टॉपिक जो यहाँ पर दिख रहा है ये सारा का सारा खत्म हो जाएगा। तो आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न में लिखा है कि एथिल अल्कोहल से हमें एथिल एसीटेट बनाना है। तो सबसे पहले हम एथिल अल्कोहल का फार्मूला समझ लेते हैं। तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला हो जाएगा C2H5OH प्लस में एसीटेट हमें बनाना है। तो इसकी क्रिया हम करा देते हैं किसी ना किसी एसिटिल क्लोराइड से। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम CH3COCl, इससे हम करा देते हैं क्रिया। तो बनेगा क्या यहाँ पर समझते हैं। देखो हो जाएगा H के साथ में Cl अलग हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा CH3COO, CH3COO और क्या बचा है C2H5 प्लस में H के साथ में आ जाएगा Cl, HCl। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बस यहाँ तक आपको लिखना है। अगला लिखा है एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर। तो सबसे पहले हम एथिल अल्कोहल को लिखेंगे C2H5OH और इसकी क्रिया कराएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल से HHSO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। टेम्परेचर लेंगे 140 डिग्री सेल्सियस। तो बनेगा क्या? देखो यहाँ पे H के साथ में OH अलग हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका C2H5HSO4 प्लस में OH के साथ में H मतलब H2O, ये आपका अलग हो जाएगा। इसके बाद हम फिर से इसको उठाएंगे C2H5HSO4 प्लस में इसकी क्रिया कराएंगे C2H5OH से। टेम्परेचर आपका रहेगा 140 डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ पे क्या लिखा है C2H5, तो लिखेंगे C2H5 और यहाँ पे क्या लिखा है, देखो O लिखा है, ये पूरा फिर से लिखेंगे O C2H यहाँ पे 5 प्लस में आपका क्या बचा है? बचा है आपका HSO4 और यहाँ पे H मतलब H2SO4। ये आपका अलग हो जाएगा और आपका बन जाएगा डाई एथिल ईथर। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और ये हो जाएगा आपका डाई एथिल ईथर। अगला आपका रिएक्शन है, देखो रिएक्शन का आपका उल्टा हो गया। आपको डाई एथिल ईथर से बनाना है एथिल अल्कोहल। तो होगा क्या? यहाँ पर लिखेंगे C2H5O C2H5, ये हो गया आपका डाई एथिल ईथर। अब करेंगे क्या? यहाँ पे इसका हम करा देते हैं जल अपघटन H2O से। और टेम्परेचर आपका रहना चाहिए उच्च दाब, कम से कम होना चाहिए उच्च ताप, और कोई ना कोई अम्ल ले लेते हैं यहाँ पे H प्लस मतलब कोई ना कोई अम्ल ले लेते हैं। होगा क्या? यहाँ पे क्या लिखा है C2H5, लिखेंगे C2H5। यहाँ पे O देखो कितना बार है, एक O यहाँ पे एक O यहाँ पे, O हो गया H हो गया। C2H5 कितनी बार लिखा है? 2, तो यहाँ पे कर देंगे 2 से गुणा। O कितना देखो, एक O यहाँ पर एक O यहाँ पर, कितने O? 2 और H2। तो ये आपका बन जाएगा एथिल अल्कोहल। इसका नाम भी लिख देंगे एथिल अल्कोहल। जिसका भी नाम आपको नहीं पता है आप नाम पूछ लीजिएगा कमेंट करके। और दूसरी चीज, आप हर एक रिएक्शन में जितना हो सके उन सारे जो भी यहाँ पे अणुसूत्र लिखते हैं उनका नाम ज़रूर लिखा कीजिए। जितनी बार आप नाम लिखेंगे उतने अच्छे से आपको हर एक रिएक्शन समझ में आएगा। अगला आपका लिखा है एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर। एथिल आयोडाइड तो लिखेंगे C2H5, यहाँ पे I हो जाएगा प्लस में इसकी क्रिया कराते हैं C2H5ONA सोडियम एथॉक्साइड से।
ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एथॉक्साइड। यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं, नाम हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड से, एथॉक्साइड। और ये आपका हो जाएगा एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड बनेगा क्या, देखो यहाँ पे एन के साथ में आ जाएगा आई और हो जाएगा आपका C2H5O, C2H5 प्लस में Na और ये हो जाएगा आपका आई हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर और ये आपका हो जाएगा सोडियम आयोडाइड। फिर से समझ लेते हैं, आपको एथिल आयोडाइड मतलब एथिल और आई लिखा है तो आयोडाइड बनाना था डाई एथिल ईथर, और डाई एथिल ईथर में आपको बता C2H5 कम से कम 2 अणु होने चाहिए, इसलिए यहाँ पर हमने सोडियम एथॉक्साइड लिया है। हाँ, बाय द वे आपको कोई और भी रिएक्शन पता है कि यहाँ पर आपको क्रिया करने पर आप डाई एथिल ईथर बना सकते हैं, तो आप बना सकते हैं, आपका रिएक्शन गलत नहीं काटा जाएगा। ये रूल आपको पता होना चाहिए, बस आपका बनना चाहिए। रिएक्शन में आप गलत वैल्यू उठाकर मत रखें, आपका रिएक्शन सही माना जाएगा। अगला है, लिखा है डाई एथिल ईथर से एथिल एसीटेट हमें बनाना है, एथिल एसीटेट बनाना है। तो डाई एथिल ईथर का फार्मूला C2H5O, C2H यहाँ पे 5 प्लस में एथिल, एथिल के लिए CH3COO, एथिल एसीटेट बनाना है, सॉरी। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं CH3COCl ले लेते हैं, ठीक है, CH3COCl एसिटिल क्लोराइड हम ले लेते हैं। यहाँ पर बनाना चाहिए एथिल एसीटेट, तो एसीटेट का फार्मूला आपको पता है CH3COO और एसीटेट का C2H5, C2H यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा CH3COO, CH3COO C2H5, C2H5 बचा आपका क्या है, आपका C2H5 और यहाँ पे Cl बचा है, तो प्लस में आप लिख सकते हैं C2H5Cl, C2H5Cl ये आप लिख सकते हैं। देखो C2H5 को हम लोग पढ़ते हैं एथिल और CH3COO को पढ़ते हैं एसीटेट, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट और ये आपका हो जाएगा एथिल, और Cl को पढ़ते हैं क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा एथिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है एसिटिल, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। अगला आपका है, लिखा है फिनॉल से बेंजोक्विनोन, हमें फिनॉल से बेंजोक्विनोन बनाना है। होता क्या है ये समझते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लेना है फिनॉल, यहाँ पे लेना है आपका फिनॉल, यहाँ पे O यहाँ पे H, इसका हम करा देते हैं ऑक्सीकरण, ठीक है, इसका हम करा देते हैं ऑक्सीकरण। अब होगा क्या, यहाँ पे हम बना लेते हैं फिनॉल का स्ट्रक्चर, यहाँ पे O, ठीक है, यहाँ पे O और यहाँ पे O। अब O कितने हो गए, O हो गए आपके पास 2, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 1 है, 2 O तो हो गए। अब देखो यहाँ का H भी तो निकला और यहाँ H पहले से है, 1 H यहाँ 1 H यहाँ 2 H हो गए, और यहाँ पर हम 2 से कर लेते हैं गुणा, 2 O और 1 3, 1 O यहाँ पे 1 O यहाँ पे, अभी भी 1 O बचा है और 2 H, तो H2O ये आपका अलग हो जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। देखो हर एक रिएक्शन में बस आपको क्या समझना है कि आपका बनता क्या है और किससे बनाना है। अगर ये इसका अणुसूत्र आपको पता रहेगा तब आप हर एक रिएक्शन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर अणुसूत्र आपको नहीं पता रहेगा तो आप रिएक्शन को नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए किसी भी रिएक्शन को तैयार करने से पहले आप उस लेसन के सारे अणुसूत्र एक बार खुद पढ़ लिया कीजिए, और पढ़ने के बाद तब आप अगर हर एक रिएक्शन को करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आई होप आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।